हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस वीडियो में। यहाँ से मैंने एक कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस की है, मल्टीपल ट्रेड्स प्लेस की है, 5 to 6 ट्रेड्स प्लेस की है। क्योंकि जो इससे पिछली ट्रेड थी मेरी इस कैंडल पर, वो लॉस हुई थी, जहाँ पे कि मैंने ऑलमोस्ट 2 to 3 ट्रेड्स एग्जीक्यूट करी थी, लेकिन ये लॉस हो गई थी क्योंकि एक चीज़ को मैं भूल गया यहाँ पे कि मार्केट में लो के नीचे लो भी लगा था, राइट। तो जैसे ही ये ट्रेड विन होती है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। काफ़ी अच्छे अच्छे कंटेंट इस चैनल पे आते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिलेगी। और नेक्स्ट वीडियो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे रहने वाली है जो मैं इस चैनल पे अपलोड करूँगा, वो होगा पेंडिंग पार्टी रिकवरी। काफ़ी एडवांस कॉन्सेप्ट है, किसी को अभी तक पता नहीं है इस बारे में। काफ़ी वीडियोज़ आपने यूट्यूब्स पे देखी होगी, सब ऑलमोस्ट 95% फेक तरीके से बताते हैं कि क्या है ये एक्चुअल में, राइट। तो इसके ऊपर मैं एक जानकारी बताने वाला हूं। आपको अगर सीख गए तो प्रॉफिटेबल बन सकते हो या नहीं बन सकते, वो तो कल ही पता लगेगा जब वीडियो आएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, राइट। तो ये ट्रेड मेरी विन हुई, जैसे कि आपको मैंने बताया था। ये पिछली ट्रेड मेरी इसमें लॉस हुई थी, क्योंकि लॉसेस भी होते हैं। मैं ऐसा नहीं करता कि लॉसेस को छुपाने की कोशिश करता हूँ। लॉस हुई है तो भाई लॉस हुई है, एक्सेप्ट करता हूँ मैं, लॉस होते हैं मार्केट में, लेकिन रिकवर करना आना चाहिए, जैसे कि इसमें मैंने रिकवर किया। प्रेजेंट वाली कैंडल के रिएक्शन के अकॉर्डिंग ट्रेड प्लेस होगी। इस कैंडल में हुआ है गैप डाउन, तो मुझे चाहिए नीचे से एक बायर्स का पुश, क्योंकि जस्ट ये लास्ट सेकंड में ये कुछ ऊपर इन्होंने गैप डाउन किया है। अगर नीचे से पुश मिला तो मैं कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस करने वाला हूं, बिकॉज बायर्स का स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है। ऑल राइट, मैंने मल्टीपल ट्रेड्स प्लेस कर ली है। अब देखते हैं कि एंट्री पॉइंट इसमें कहाँ लगेगा। ऑल राइट, एंट्री पॉइंट काफ़ी बैड लग चुका है, तो थोड़ी दिक्कत हो रही है, क्योंकि ये मार्केट का एक लोअर हाई लेवल भी है। ये चीज़ भी मुझे याद रखनी चाहिए थी। फिलहाल कैंडल तो ग्रीन बनेगी, देखते हैं क्या ही होगा, ठीक है। क्योंकि ये है भी मेरा सेकंड अकाउंट है। मैं वैसे भी यूट्यूब के लिए वो अकाउंट यूज़ नहीं करता जिस अकाउंट से मैं पर्सनली ट्रेड्स प्लेस करता हूँ। ये मैंने इसमें फ़ंड रखा है क्योंकि यूट्यूब के लिए वीडियोस भी बनेगी, अमाउंट ग्रो भी होता जाएगा। तो ऊपर से अब अचानक से इसमें सेलर्स की काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिजेक्शंस आ भी चुकी है और ट्रेड मेरी लॉस भी हो चुकी है। बट ये कैंडल बन चुकी है ग्रीन, और ये कैंडल भी बनेगी अभी ग्रीन कैंडल। बस नीचे से मुझे फिर से पुश मिल जाए। अब जो इन्वेस्टमेंट रहेगी वो $10 की मैं करने वाला हूँ, क्योंकि प्रीवियस जो ट्रेड थी वो श्योर शॉट थी कि ग्रीन ही बननी थी जब इसमें नीचे से एक कंप्लीट पुश आया। लेकिन वो एंट्री पॉइंट के चलते मेरी ट्रेड लॉस हो गई। अब इस कैंडल पे मुझे बायर्स की एंट्री चाहिए, इसमें कोई एंट्री तक देखने को नहीं मिल रही। तो मैं एक ट्रेड यहाँ से सेलर्स की ही प्लेस कर लेता हूँ, थोड़ा अपना एडवांस एक्स्ट्रा दिमाग लगा के। अगर बायर्स की एंट्री इसमें आती, अब आ रही है एंट्री, बट कोई फ़ायदा नहीं है, हमें तो एंट्री 30 सेकेंड से पहले चाहिए थी। अब एंट्री का कोई सेंस नहीं बनता, यानी कैंडल तो रेड बननी चाहिए। सिर्फ इसको देख के मैंने सेलर्स की ट्रेड प्लेस की है कि मार्केट में बायर्स का अभी प्रेशर नहीं है। अगर बायर्स का प्रेशर होता तो कैंडल में पहले ही स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन आती, तो मैं कॉल ऑप्शन की फिर ट्रेड प्लेस करता, ठीक है। ये ट्रेड भी लॉस हो गई ड्यू टू द एंट्री पॉइंट। पता नहीं आज हो क्या रहा है। ये ट्रेड भी विन थी, ये भी विन थी, पर एंट्री पॉइंट के चलते काफ़ी लॉसेस हो चुके हैं गाइस। ऑलमोस्ट मैंने 5, 10, 15, 20, $30 का यहाँ पे लॉस कर लिया है बेफालतू में। कोई ज़रूरत नहीं है कि एंट्री पॉइंट कहाँ लगे, पर ट्रेड्स विन हो रही है, पर एंट्री पॉइंट की वजह से लॉस हो रही है, ठीक है। अब से जो ट्रेड प्लेस करेंगे, किसी भी ट्रेड पे मैं बीच से ट्रेड प्लेस नहीं करूंगा, सिर्फ ओपनिंग से ही ट्रेड प्लेस करूंगा, राइट। अगर बीच से ट्रेड प्लेस कर रहे हैं तो फिर देखिए क्या नतीजा हो रहा है। फालतू के लॉस हो गए। $30 एक काफ़ी बड़ा अमाउंट होता है, तो $30 को अगर हम ऐसे ही जाने देंगे तो फिर ट्रेडिंग कैसे कर पाएंगे हम, ठीक है। तो ये तो चलिए कि एंट्री पॉइंट के चलते लॉस हो रही है, जब तो आपके ऐसे ही नॉर्मल लॉस होंगे तब तो आप ऑलमोस्ट लॉस में ही रहोगे, प्रॉफिट में तो आ ही नहीं पाओगे। तो ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करनी है, ठीक है। प्रेजेंट वाली कैंडल पे क्या आपका ध्यान था कि नहीं, और इसने गैप अप किया है, राइट। मैं यहाँ से 5 to 6 ट्रेड्स अब सेलर्स की प्लेस कर रहा हूँ। काफ़ी रिस्क मैंने इस कैंडल पर ले लिया है, बिकॉज इस कैंडल को गैप अप करने की ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए, जो जब मैं मार्केट में बोलता हूँ कि ऐसा हो रहा है, मेरा पूरा रिएक्शन पर फोकस रहता है। तो आप लोग ऐसा मत समझिएगा कि मैं सिर्फ ऐसे ही ट्रेड प्लेस कर रहा हूँ ऊपर नीचे, नहीं। काफ़ी बड़ा अमाउंट है, देखिए $10 से 5-6 ट्रेड्स प्लेस करना।
यानी $50 to $60 की ट्रेड प्लेस करना कोई मजाक नहीं है, एक अमाउंट होता है और हार्ड अर्न मनी है, तो ऐसे ट्रेड तो प्लेस नहीं होगी। इसके पीछे पूरा देखा जाता है सिस्टम की क्या क्या है मार्केट में, उसी के अकॉर्डिंग ट्रेड प्लेस की जाती है। तो कैंडल ने जैसे ही गैप अप किया वैसे ही मैंने यहाँ पे ट्रेड प्लेस करी, क्योंकि एक्चुअल में गैप अप करने की ज़रूरत थी भी नहीं और पोजीशन का भी ब्रेकआउट था। तो दो सिचुएशंस थी मेरे पास, इसीलिए ये ट्रेड मैंने सेलर्स की प्लेस की थी, मल्टीपल ट्रेड प्लेस। अब मैं अमाउंट को फिर से $5 पर ही रखूँगा, क्योंकि प्रीवियस जो 2 ट्रेड्स थी वो एंट्री पॉइंट के चलते लॉस हुई थी, ना कि हमारी गलती से। एक्चुअल में गलती हमारी ही थी, बट मार्केट में जैसा हमने सोच रखी थी मार्केट ने वैसा ही हमें दिया। वो तो डिपेंड करता है कि आपकी मेंटल साइकोलॉजी क्या है, क्योंकि कई बार होता यह है कि आप गड़बड़ाहट में यानी डर के वजह से लेट एंट्री पॉइंट रखते हो कि कभी पहले शंसा होती है क्या वो बनेगी भी कैंडल वो कि नहीं। फिर जब ग्रीन की तरफ जा रही होती है तब आपको होश आता है कि यस भाई अब ग्रीन की ट्रेड प्लेस करते हैं, पर उस सिचुएशन में फिर एंट्री पॉइंट गलत हो जाता है। मेरे साथ वो सिचुएशन नहीं हुई यहाँ पे। मुझे जब एंट्री मिली तो मैंने यहाँ से ट्रेड प्लेस करी, अब यहाँ पर एंट्री नहीं मिली तो मैंने सेलर्स की ट्रेड प्लेस कर दी बीच से। अब वो एंट्री पॉइंट ही गलत लगे तो उसमें क्या ही बोले, अब किस्मत के हो जाता है ऐसा कई बार। इसने फिर से गैप अप कर दिया है, फिर से मैं सेलर्स की ट्रेड प्लेस कर रहा हूँ, क्योंकि मार्केट में ये एक डार्क क्लाउड कवर पैटर्न है। नीचे सेलर्स की पोजीशन डिफाइंड है, ऊपर 50% भी है एक, जो कि इस ग्रीन कैंडल का 50% लगा के उसके नीचे ही गैप डाउन है, गैप अप है। राइट, यहाँ पर देख सकते हो आप, एग्जैक्ट उसके नीचे ही गैप अप हुआ है, तो कैंडल श्योर शॉट रेड बनेगी। मुझे देखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि काफ़ी एक्सपीरियंस हो चुका है। अब 7 to 8 मंथ्स काफ़ी होते हैं मार्केट में एक्सपीरियंस गेन करने के लिए। तो 7 to 8 मंथ्स मुझे हो चुके हैं प्रोफेशनल ट्रेडिंग में, 8 to 9 मंथ्स हो चुके हैं। तो लाइन्स लूइन लगाने की अब ज़रूरत है नहीं। यस, जब मार्केट वॉलेटाइल बहुत होती है तो लाइन की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि उस सिचुएशन में फिर पॉइंट्स को दिमाग में रखना काफ़ी टफ काम हो जाता है, क्योंकि मल्टीपल रिजेक्शंस बार बार आती है। राइट, इस कैंडल में गैप डाउन हुआ है तो कैंडल ये रेड बन सकती है। ये भले ही ग्रीन की बन रही है लेकिन ये ऊपर से रिजेक्ट होके अभी रेड बन सकती है। क्यों? क्योंकि इस कैंडल ने जो स्किप किया है वो किया है 305 को। 305 की अगर मैं बात करूं तो इस कैंडल को वहां पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम थी, उसको अगर स्किप किया है तो कैंडल वो रेड बन सकती है। फिलहाल इस कैंडल पर ट्रेड नहीं करेंगे क्योंकि वहां पे एक पोजीशन का भी ब्रेकआउट है, तो ऐसे ट्रेड हम नहीं प्लेस करने वाले। राइट, अभी तक जो मेरी एक्यूरेसी है वो 110% है। 110% इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि मल्टीपल ट्रेड्स मैं प्लेस कर रहा हूं। राइट, अगर तो मैं सिंगल सिंगल करता तो 100 बोल सकते थे, और 90% रिटर्न भी है, तो 90% रिटर्न में तो काफ़ी मज़ा आएगा। ठीक है, ऑल राइट, ऊपर से काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन अभी आ रही है, लेकिन एक चीज़ आपने इस कैंडल पर नोटिस की क्या? ठीक है, इसकी क्लोजिंग देखते हैं। ऑल राइट, इसने गैप अप कर दिया, मैं यहाँ से कॉल ऑप्शन ट्रेड प्लेस कर रहा हूँ, क्योंकि प्रीवियस कैंडल कॉमन सी सेंस, ये तो कॉमन सी ट्रेड यहाँ से मैंने कॉल ऑप्शन की प्लेस की है। प्रीवियस रेड कैंडल ने आपको क्या बताया? ऑलमोस्ट 90% ये कैंडल ग्रीन में डोमिनेट कर रही थी। साइकोलॉजी समझिए इस कैंडल की, 90% ये कैंडल ग्रीन कैंडल में स्ट्रगल कर रही थी, यानी ग्रीन कैंडल में ये फॉर्म हो रही थी, पर लास्ट सेकंड में ये रेड बनने का क्या सेंस है? लास्ट सेकंड में रेड बनने का सेंस ये है कि सब लोगों को यहाँ से ट्रैप किया जाएगा। कैंडल देखने को लग रही है कि भाई स्ट्रॉन्ग कैंडल है, रिजेक्ट हुई है, बट ऐसा नहीं है। आप जाओगे यहाँ पे अगर और 15 सेकंड के चार्ट पे जाओगे, ठीक है, यहाँ पर देखिए कौन सी कैंडल थी वो, जो कैंडल में मैं बायर्स की बात कर रहा था, ये कैंडल थी वो। आई थिंक इसमें नहीं पता लगेगा कौन सी कैंडल थी, 30 सेकंड में देखते हैं। ऑल टाइम वो कैंडल एक ग्रीन में डोमिनेट कर रही थी, ये कैंडल थी वो। ये कैंडल ग्रीन में डोमिनेट कर रही थी, 30 सेकंड ये हुए एंड 30 सेकंड ये है। अब ये बीच में यहाँ पर ऊपर नीचे स्ट्रगल कर रही थी, लेकिन जैसे ही 4 to 5 सेकंड बचे, ये इधर कहीं से कैंडल लास्ट में ये नीचे ही आ गई। तो इसको बोला जाता है अंदर की साइकोलॉजी पे ट्रेड प्लेस करना। राइट, मैंने एक ही ट्रेड प्लेस करी क्योंकि मुझे पता है
नो डाउट ऊपर से मार्केट में सेलर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ऐसी ट्रेड रिवर्सल ट्रेडिंग में रिस्क तो रहता है, बट अगर आपके पास एनालाइजेशन परफेक्ट होगी तो आप ट्रेड प्लेस कर सकते हो। पर मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा, जब तक एक्सपीरियंस नहीं है तो रिवर्सल ट्रेडिंग पे कभी भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मत करिए, राइट। इसीलिए मैं, देखिए, कंटिन्यूएशन ट्रेडिंग पे मैं ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करता हूँ एज़ कम्पेयर टू द रिवर्सल ट्रेडिंग। हाँ, मोमेंटम को अगर रिवर्स करना है तो वहाँ पे आप अवॉइड कर सकते हो, लेकिन अभी मार्केट यहाँ पे कुछ एक रेंज टाइप की है। रेंज टाइप में काफ़ी रिवर्सल्स देखने को मिलते हैं। कॉमन सी बात है, जब मार्केट में रिवर्सल्स होंगे तभी तो मार्केट रेंज होगी। तो इसीलिए रेंजिंग मार्केट में ज़्यादातर रिवर्सल्स देखने को मिलते हैं, वहाँ पर आप धड़ाधड़ रिवर्सल की ट्रेडिंग प्लेस कर सकते हो। लेकिन जहाँ पर बात आ जाती है मोमेंटम की, मोमेंटम को रिवर्स करोगे भाई लॉस में ही जाओगे। जैसे कि ये फंसी हुई मार्केट है, ऐसे में रिवर्सल्स हो जाते हैं। लेकिन अब ये डाउन ट्रेंड है तो अब रिवर्सल के आप मत सोचिए। यहाँ पर देखिए ये मार्केट कैसी है, पूरी एक रेंज बाउंड मार्केट है यहाँ से यहाँ तक। पर जैसे ही मोमेंटम आया, आप अगर रिवर्सल के बारे में सोचोगे तो देखिए यहाँ पर कैसे मार्केट में सेलर्स आ रही हैं बीच बीच में। बट ओवरऑल जब मार्केट ऐसे है, ना मोमेंटम बना पा रहे बायर्स, ना सेलर्स बना पा रहे हैं, तो ऐसे में जैसे कि यहाँ पे इस जोन में था, यहाँ पर जब बायर्स ने मोमेंटम बनाया तो हम वेट करेंगे, रिवर्सल नहीं करेंगे। जैसे ही मार्केट एक रेंज बाउंड हो गई, हम रिवर्सल्स देखेंगे। और रेंज बाउंड मार्केट के बाद एक चीज़ ध्यान में रखना कि कभी भी मार्केट खुल सकती है। जैसे कि यहाँ पे रेंज थी, या तो ये नीचे को जा सकते हैं बायर स्ट्रॉन्ग सेलर्स, या ऊपर को बायर्स जा सकते हैं। तो ऐसी चीज़ों का भी ध्यान में रखना ज़रूरी है, राइट। तो ये कैंडल तो अभी ग्रीन बन सकती है, मैं यहाँ से कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस करूँगा, क्योंकि बायर्स के पास पूरा चांस रहेगा यहाँ पे कि मार्केट में वो प्रीवियस 2 कैंडल्स को रिट्रेसमेंट बनाए। ऑल राइट, नीचे से अगर फॉर्मेशन देखी जाए तो मार्केट में ये एक इन्वर्टेड हेड एंड टाइप पैटर्न, शोल्डर हेड एंड शोल्डर टाइप पैटर्न भी है। तो उसी के बेस पे भी मैंने यहाँ पे थोड़ी मार्केट के स्ट्रक्चर को देख के ट्रेड प्लेस की है। अगर हम हेड एंड शोल्डर पैटर्न की बात करें तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न कुछ इस तरीके का होगा। ये मार्केट का, ये 2 इसके शोल्डर्स हैं इस तरीके से, ये 2 इसके शोल्डर्स होंगे, और ये मार्केट का ऊपर एक हेड है ये वाला। तो मार्केट का भी जो टारगेट है वो ऊपर जाने का है, नीचे से मार्केट का जो सेंटीमेंट है वो ऊपर जाने का है। अब वैसे कोई ये वैलिड इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न नहीं है, क्योंकि वैलिड ये तब होगा, इसके कुछ रूल्स होते हैं तो ही ये वैलिड होगा। ये इनवैलिड है, लेकिन है तो इन्वर्टेड हेड एंड टाइप शोल्डर पैटर्न ही ना। मार्केट तो कहना चाह रही है कि मार्केट ऊपर जाना चाह रही है, तो उसके हिसाब से मार्केट को ऊपर ही जाना है। अभी प्रेजेंट वाली कैंडल ने किया है गैप डाउन, कोई इसको ऐसी सेंस थी नहीं गैप डाउन करने की, फालतू का गैप डाउन है, कैंडल रेड बन सकती है। गैप डाउन नहीं होता तो मैं कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस कर सकता था, क्योंकि मार्केट में अभी नीचे ही जाना, ऊपर ही जाना है मार्केट को। नीचे से मॉर्निंग स्टार पैटर्न यहाँ पर फॉर्म हुआ, यहाँ पे मॉर्निंग स्टार पैटर्न फॉर्म हुआ, यहाँ पर मार्केट ने मॉर्निंग स्टार पैटर्न की रिटेस्ट करके ऊपर की जाने की कोशिश करी, तो यहाँ से मैं कर रहा हूँ कॉल ऑप्शन की ट्रेड, राइट। अब देखिए आज की जो वीडियो है इसमें मैं थोड़ी एनालाइजेशन आपको कम बता रहा हूँ, क्योंकि ध्यान मेरा बोलने में ही ज़्यादा जा रहा है कि जैसे कि यहाँ पे हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, तो ऐसे में सिर्फ रिएक्शन में माइंड में ही पढ़ता हूँ। अब ट्रेड तो मैंने प्लेस की है पर वो लगी नहीं, क्या ट्रेड पता नहीं, कि ट्रेड तो मैंने प्लेस की थी यहाँ से, पर ट्रेड वो प्लेस ही नहीं हुई है, और मैं 2 ट्रेड प्लेसेस में वैसे भी करना नहीं चाहता हूँ। तो अब देखते हैं क्या होगा। 25 सेकंड बचे हैं, ट्रेड तो मैंने वैसे लगा दी थी पर ट्रेड लगी नहीं मेरी, बेफालतू में लॉस करवा दिया, राइट। 15 सेकंड देखते हैं, क्या पता ये रेड ही बन जाए तो हम, नहीं, ऐसे में पता क्या होता है, जब ट्रेड प्लेस नहीं होती तो मैं सोचता हूँ कि रेड ही बने ताकि मैं बच जाता लॉस से। अगर ग्रीन बनेगी ना तो मुझे दुख होगा ज़्यादा कि ऐसी ट्रेड कैसे छूट जाती है। जब किस्मत खराब होगी तो आप फिर वो ट्रेड लेते हो जो ट्रेड रिवर्स ही होगी, आपके ऑपोजिट जाएगी। ऐसा कभी कभार होता है, राइट। प्रेजेंट वाली कैंडल तो अभी ग्रीन बन सकती है, फिलहाल इस पे ट्रेड तो मैं नहीं करने वाला, क्योंकि मार्केट को जाना तो ऊपर ही है। लेकिन ऊपर से अगर देखें आप तो ये एक डार्क क्लाउड कवर का पैटर्न भी है, तो हो सकता है मार्केट यहाँ से नीचे को भी रिवर्स हो जाए। अगर ये कैंडल इसके ऊपर क्लोज करती, इस पॉइंट के ऊपर, तो मैं कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस करता।
प्रेजेंट वाली कैंडल को स्किप करके नेक्स्ट कैंडल पर हम डेफिनेटली ट्रेड प्लेस करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, ये एक मॉर्निंग स्टार का पैटर्न भी है, ये वाला, ये मॉर्निंग स्टार के पैटर्न को स्किप करा था, फिर यहाँ से बायर्स आए थे, उसी के अकॉर्डिंग ट्रेड प्लेस मैंने की थी। देखिए अभी कैंडल तो रिजेक्ट हो रही है नीचे से, जैसे कि मैंने बोला था बायर जिसमें आ सकते थे, बट उतना श्योर मैं था नहीं, तो इसी वजह से ये ट्रेड हो चुकी है मेरी लॉस, राइट। ठीक है, मैं यहाँ से कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस कर रहा हूँ। अब यहाँ पर देखिए मैंने क्या देख के कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस करी कि यहाँ पे कुछ ऐसा कुछ प्रॉब्लम थी नहीं इस कैंडल को। नो डाउट एक चीज़ मेरे माइंड में थी यहाँ पे, जो मुझे डर अभी भी उस चीज़ का लग रहा है कि पोजीशन जो है अभी नीचे है, पोजीशन नीचे है। बस एक ही चीज़ मेरे माइंड में थी जब मैंने ये ट्रेड प्लेस करी उससे पहले, तो मुझे इसी चीज़ का वो डर था। अब वो ऐसा हो ना जाए जैसा मैं यहाँ पे सोच रहा हूँ कि पोजीशन नीचे है, तो कहीं ऐसा ना हो कि ये सेलर्स इधर आ जाए, और वैसा इसमें शायद आ भी रहा है। लेकिन रिजेक्शंस बार बार आ रही है, मेरे लिए प्लस पॉइंट ये है, अगर बायर्स की रिजेक्शंस आ रही है तो बायर्स एंड तक, लास्ट के 1 सेकंड तक कोशिश करेंगे कि कैंडल वो ग्रीन में ही बनाए। नहीं तो फिर अगर बायर्स ने ऊपर जाने की कोशिश नहीं किया यहाँ से कोई ऊपर जाने का, तो फिर ट्रेड लॉस भी हो सकती है, और ट्रेड मेरी लॉस हो चुकी है जैसा कि मैंने सोचा था। अब ये कैंडल में गैप डाउन हुआ है तो ये कैंडल ग्रीन बन सकती है, अगर ये कैंडल में ओपनिंग से स्टार्ट होती तो कैंडल ये रेड बनती। आज का सेशन यहाँ पे ही क्लोज करना होगा क्योंकि एक ट्रेड मेरी लॉस हो चुकी है, जैसे कि मेरी पिछली 2 ट्रेड जहाँ पे लॉस हुई थी, उसके बाद कैसे हमने रिकवर किया पेशेंसली, कोई हड़बड़ाहट नहीं की मार्केट में। क्योंकि लॉसेस के बाद सब लोग अक्सर यही गलती करते हैं कि वो मार्केट से रिवेंज करने लग जाते हैं जब भी 1 या 2 ट्रेड्स उनकी लॉस हो जाती है। मेरी ट्रेड लॉस हुई, मैं पैनिक नहीं हुआ, मुझे अपनी नॉलेज पे बिलीव था कि पेशेंसली ट्रेड प्लेस करेंगे, रिकवर हो जाएगा, कोई बात नहीं। तो ऐसे ही आप लोगों को करना है। मार्केट में यही है, जो मार्केट को रिस्पेक्ट करना सीख गया मार्केट के साथ, और लॉसेस से जो घबराता है वो अगर लॉसेस से घबराना ना घबराए, तो भाई आप मार्केट में आप जीत चुके हो। मार्केट के साथ आप लंबा खेल सकते हो, राइट। आज की ट्रेडिंग यहाँ पे ही क्लोज करते हैं। देखिए मार्केट यहाँ से नीचे ही गिर गई उस चक्कर में, जो मेरी पोजीशन का यहाँ पर सीन था, पोजीशन की वजह से मार्केट यहाँ से नीचे ही रिवर्स हो गई। तो ऐसी चीज़ें होती हैं, लेकिन हमें पता था इस चीज़ का भी। बट मार्केट में अगर आपको अर्निंग करनी है तो भाई रिस्क तो लेना ही होगा। तो मैंने यहाँ से बायर्स की ट्रेड प्लेस करी, जो कि लॉस हुई, कोई बात नहीं, और ओवरऑल तो हम प्रॉफिट में ही है। तो आज का सेशन क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार फिर से बोल रहा हूँ, उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो मैंने 1-2 ट्रेड प्लेस की है ना, वो पेंडिंग पार्टी रिकवरी के बेस पे की है। तो आपको वो वीडियो को देखना इंपॉर्टेंट हो जाता है, नहीं तो आप काफ़ी कुछ मिस करोगे। ऑल राइट।